भी उद्धार आज होने वाला तो मूर्तियों से नहीं होगा बल्कि विचारों से होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि समय समय पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो या आम जनता हो या जो लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, हम देखते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पर तो माला लगा देते हैं, उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ा देते हैं, लेकिन उनके विचारों पर बहुत बड़ा ताला लगा देते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आज भी बहुजन समाज से आने वाला एक बहुत बड़ा तबका, जिसको कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म की तरफ जाने के लिए कहा, जिसको मानव बनने के लिए कहा, वो लोग आज भी कहीं ना कहीं कावड़ उठा रहे हैं, श्री राम के नारे लगा रहे, मंदिरों में धोखा रहे, मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी बहन बेटियों के साथ में जाति के आधार पर अत्याचार शोषण हो रहा है। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण लूंगी, 3 पुजारियों ने मिलकर एक महिला के साथ में मंदिर के अंदर बलात्कार किया। संसद पे मत्था रख के चूमना अलग बात है, संविधान उठाकर दिखाना कि हम संविधान की रक्षा करते हैं अलग बात है, बाबा साहब के प्रति बड़े बड़े भाषण दे देना अलग बात है। अगर मोदी जी सच में ही बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले मोदी को इस भारत में जो हिंदू राज का राग या लाभ रहे हैं ना, सबसे पहले ये राग लाभ देना बंद कर देना चाहिए। और जो ये बात बात पे कहते हैं ना कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सबका भला होगा, मैं कहती हूँ इस देश में अगर आपको कोई भी धर्म फैलाना है तो वो बुद्धिज्म है, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। ये लोग संविधान तो उठा सकते हैं, जब इनके नारे तो लगा सकते हैं, राहुल गांधी बड़े अच्छे भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी, वही अखिलेश कुमार यादव या तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता, बताइए आज कितने पर लगाई जाए इस चीज़ को लेकर आंदोलन। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आंदोलन हुआ। ओम जी आपने देखा, और कारण ये रहा कि जिस तरह से आप देखते हैं क्योंकि बहुजन समाज की बहुत सारी भावनाएं बाबा साहब को लेकर जुड़ी, क्योंकि बाबा साहब की अगर मैं बात करूं, बाबा साहब भारत विश्व के एक ऐसे इकलौते नेता है जो कहीं ना कहीं इस देश के तमाम लोगों के लिए, तमाम वर्ग के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। लेकिन विडंबना ये है कि जिन जिन लोगों के लिए समाज ने काम किया या बाबा साहब ने काम किया, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में तो खैर लोग नहीं है, हजारों की संख्या में लोग उमड़े। लेकिन जो मेरा एक आकलन था, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे भारत देश के लिए काम किया, मेरी उम्मीद थी कि आज सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि बाबा साहब को पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हमारे ही अपने लोग एक विशेष जाति से जोड़कर देखते हैं और विशेष जाति में बांट देते हैं, उनके कद को, उनकी पद प्रतिष्ठा को बहुत कम कर देते हैं। तो आज ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक दुख का विषय है कि जिस परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश की तमाम महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए संविधान के तहत तमाम हक अधिकार दिए, लेकिन वो लोग अधिकार तो ले रहे हैं सारे संविधान के तहत, लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब के मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा, उनके कृतज्ञता व्यक्त करने की बारी आती है तो वहाँ पर लोग दिखाई नहीं देते। और उसका जीता जागता कारण आज आपने देखा है। अगर आज के आंदोलन की मैं एक तरह से समीक्षा करूं तो आज यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से बात करी और एक चीज़ यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर निकल कर आई, यहाँ पर जो जाटव और एक चमार कम्युनिटी है, इसके बहुत ज़्यादा लोग मुझे संख्या में दिखाई दिए, और अन्य ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना तो ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दिए, ना माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा दिखाई दिए, या जो बहुजन समाज में अन्य जाति आती है, सभी लोग ले रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कह रही हूँ ना कि जब आंदोलन करना होता है, लाठियाँ खानी होती है, गोलियाँ खानी होती है, तो पर्टिकुलर 1 या 2 समाज दिखाई देते हैं। लेकिन जब मलाई खाने की बारी आती है तो चाहे उसमें ओबीसी समाज हो या माइनॉरिटी समाज हो या एससी में तमाम जातियां आने वाली हैं, वो कोई भी ऐसे आंदोलनों में दिखाई नहीं देती। तो ये विडंबना है कि लोग उनका फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके प्रति एक बलिदान देने की बात है, कृतज्ञता व्यक्त करने की बात आता है, वहाँ पर लोग नाराज नजर आते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने प्रतिमा हटाई है, थोड़ी दूर लगा दी है, क्या दिक्कत है उससे? देखिए, दिक्कत वाली बात यह है, आप सबको पता है कि जो प्रतिमा वहाँ पर लगी थी पुरानी संसद भवन में, वो कोई एक दिन के संघर्ष की देन नहीं है, बल्कि उसको लगवाने के लिए वीपी मौर्य जी के संघर्ष में 1964 में कम से कम लगातार 3-4 साल तक आंदोलन रहा। और आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, बल्कि इतना बड़ा आंदोलन था कि हजारों की संख्या में लोग जेल गए। ऐसी महिलाएं थी जिनके जो गर्भवती हुई उस समय में और जेल के अंदर ही बच्चे पैदा हुए। तो वो आंदोलन कोई छोटा मोटा नहीं था, वो संघर्ष छोटा मोटा नहीं था। जिस संघर्ष के तहत वीपी मौर्य जी के नेतृत्व में वो मूर्ति लगी थी, तो लोगों की कहीं ना कहीं एक भावनाएं जुड़ी है, एक आस्था है लोगों की कि बाबा साहब की उस मूर्ति को हर साल 14 अप्रैल पे लाखों लोग नमन करने आते थे, उनको पुष्पांजलि देने आते थे। लेकिन जब वो मूर्ति वहाँ पर नहीं मिलेगी आज लोगों को, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत होंगी। और कहीं ना कहीं जो मनोबल लोगों का मिलता था कि जैसे ही मेन गेट पर एंट्री होती थी, बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई देती थी, तो लोगों में एक क्रांति का संचार उत्पन्न होता था, एक जागृति उत्पन्न होती थी, और बाबा साहब के विचारों से वो प्रेरणा लेते थे कि देखिए भाई, ये वो व्यक्ति है जिसने विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करने का काम किया, और ये वही व्यक्ति है जिसको कि बराक ओबामा ने यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम इन्हें दुनिया का सूरज कहते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जिस तरह से जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसका जब 300 साल का इतिहास खंगाला गया, तो उस 300 साल के इतिहास में जो 100 छात्रों को निकाला गया, 100 छात्र ऐसे मिले जिसमें 20-25 छात्र ऐसे रहे जो किसी न किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने, 20-25 लोग ऐसे रहे जो बहुत बड़े पूंजीपति घरानों से आए, जो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया, बहुत लोग ऐसे रहे जो विश्व बुद्धिजीवी तरह से एक तरह से राइटर बने, और उन
100 लोगों में से पहले स्थान पर अगर किसी का नाम आया और पहले स्थान पर जिसको उपाधि दी गई वो परम पूज्य बाबा साहब की को दी गई, तो ये भारत के लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और जो सत्ताधारी लोग हैं, जिस तरह से आपने बात की कि मोदी सरकार है या मनुवादी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दी और दूसरी जगह लग रही है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत बड़ी है ओम जी। ये पहली बार नहीं है कि बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ में, उनकी मूर्ति के साथ में खिलवाड़ किया है। आप इतिहास उठाकर देखिए कि भारत देश में सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां लगी और सबसे ज्यादा जो प्रहार किया जाता है वो बाबा साहब की मूर्ति पे किया जाता है। लोग आज इतने उद्दंड हो गए हैं कि दिन की तो बात छोड़िए, रात के अंधेरों में जा जाकर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उन्हें जरा सा भी भय नहीं है। ये प्रतिमा भी रात में हटाई गई थी। हाँ बिल्कुल, रात में हटाई गई थी। अगर वो इतने ही ईमानदार थे या कोई ऐसा प्रोसेस है जो कह रहे कि भाई सौंदर्यकरण, क्या सौंदर्यकरण बाबा साहब की मूर्ति से बढ़कर है सौंदर्यकरण? अरे आप देखिए ना उस विश्व विजेता को जिसने कि भारत को एक ऐसा धम्म दिया जो पूरे भारत को विश्व में गौरवान्वित करता है। और परम पूज्य बाबा साहब की अगर मैं बात करूं, 1956 में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मारकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और भारत को एक वैज्ञानिक धर्म दिया, लेकिन विडंबना है कि आज की वर्तमान की सरकारें उसी धर्म को कहीं ना कहीं दबाने का काम करे, उसको धूमिल करने का काम करे। और उदाहरण अगर मैं दूं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या इस देश के पूंजीपति वर्ग जिस तरह से नीता अंबानी, जब वो विदेश में जाते तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए। मतलब आप सम्मानित होने के लिए, गौरवान्वित होने के लिए बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा को सही रूप से मनोसात करने की, इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो उनकी विचारधारा से आप युद्ध करते नजर आते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दलितों का भला मूर्तियों से होगा या बाबा साहब के विचारों से, उनके जो है जो उन्हें राइट दिए हैं संविधान में उनको पूरा करने से होगा। देखिए, चाहे दलितों की बात करूं मैं या सवर्णों की बात करूं, अगर किसी का भी उद्धार आज होने वाला तो मूर्तियों से नहीं होगा बल्कि विचारों से होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि समय समय पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो या आम जनता हो या जो लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, हम देखते हैं कि बाबा साहब की मूर्तियों पर तो माला लगा देते हैं, उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ा देते हैं, लेकिन उनके विचारों पर बहुत बड़ा ताला लगा देते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आज भी बहुजन समाज से आने वाला एक बहुत बड़ा तबका, जिसको कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म की तरफ जाने के लिए कहा, जिसको मानव बनने के लिए कहा, वो लोग आज भी कहीं ना कहीं कावड़ उठा रहे, जय श्री राम के नारे लगा रहे, मंदिरों में धोखा खा रहे, मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी बहन बेटियों के साथ में जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण हो रहा है। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण लूंगी, 3 पुजारियों ने मिलकर एक महिला के साथ में मंदिर के अंदर बलात्कार किया। तो लोग इन घटनाओं से भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये सरकार या सत्ताधारी लोग या RSS के लोग या जो मनुवादी लोग जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस देश में फैला रहे हैं या ईश्वरीय शक्ति का हवाला दे रहे हैं या चमत्कार की बात करें, आप सोच के देखिए ना, आप इतने मंदबुद्धि हो गए कि आप ये भी आकलन नहीं कर पा रहे कि जिस मंदिर में एक ईश्वर बैठा है जिसका हवाला देते हैं कि वो चमत्कारी, अगर इतना ही चमत्कार होता तो 3 पुजारी उस महिला के साथ में बलात्कार कैसे करते? क्या वो मतलब ईश्वर सोया पड़ा था? क्या उस ईश्वर की आंखें नहीं खुली थी? क्या वो ईश्वर जाग नहीं रहा था? लेकिन मोदी सरकार तो बाबा साहब को बहुत मानती है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बनाऊं, संसद पहुंचाऊं। वो खुद संविधान को पूछते हैं। मैं कहती हूँ संसद पे मत्था रख के चूमना अलग बात है, संविधान उठाकर दिखाना कि हम संविधान की रक्षा करते हैं अलग बात है, बाबा साहब के प्रति बड़े बड़े भाषण दे देना अलग बात है। अगर मोदी जी सच में ही बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले मोदी को इस भारत में जो हिंदू राष्ट्र का राग ये लाप रहे हैं ना, सबसे पहले ये राग लाप देना बंद कर देना चाहिए। और जो ये बात बात पे कहते हैं ना कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सबका भला होगा, मैं कहती हूँ इस देश में अगर आपको कोई भी धर्म फैलाना है तो वो बुद्धिज्म है। अगर बुद्धिज्म के अलावा मैं कहती हूँ इस भारत देश का कोई भी धर्म भला नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धिज्म ही एक ऐसा है जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए आपको एक सूत्र में पिरोकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करता है और मानव को मानव होने पर गौरवान्वित करने का एक साहस पैदा करता है। बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई, लेकिन 131 दलित सांसद है, 4000 विधायक है पूरे देश की विधानसभाओं में, कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए, आप उनको ना तो विधायक कहिए ना सांसद कहिए, वो एक तरह से मैं कहूंगी कि कुत्ते हैं। जब जब हड्डी हिलती है दुम हिलाते हैं और जब जब हड्डी हटा ली जाती है तो बिलबिलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जब सत्ता में बैठे हुए लोग जो बहुजन समाज से आते हैं, जो आज मलाई खा रहे हैं आरक्षण रूपी, क्योंकि आरक्षण अगर बाबा साहब ने राजनीति में नहीं दिया होता या नौकरी में नहीं दिया होता तो इन लोगों की कोई औकात नहीं थी कि मंत्री बन जाते या विधायक बन जाते। लेकिन विडंबना है कि जब जब बहुजन समाज पर किसी भी तरह की एट्रोसिटी होती है, जब ये सत्ता के अंदर होते हैं तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं, लेकिन जब इनको पार्टियों से बाहर निकाल दिया जाता है तो तब ये बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, समाज का हितैषी बनने का उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर आज भी मंच पर कई नेता ऐसे मौजूद थे, जब वो पार्टियों में रहे तो उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली, उनके मुंह में दही जम गई, उन्होंने जरा सी भी पीड़ा समाज के प्रति नहीं व्यक्त की। लेकिन जब पार्टियों से बाहर करते हैं तो वो समाज हितैषी बन जाते हैं। तो ये भी समाज को सोचना पड़ेगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बाकायदा बाबा साहब की तस्वीर ली थी, कंधे पे ली थी, कह रहे थे हमें वोट दीजिए। दलितों ने वोट दिया, जबकि राहुल गांधी शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं सदन में।
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बात अभी मैं कल परसों जो एडवोकेट जबीम प्रकाश जी से भी डिस्कस कर रही थी कि देखिए, जब प्रतिनिधित्व की बारी आती है, मान सम्मान की बारी आती है या आपको आगे रखने की बारी आती है, तब इस दलित समाज को किस तरह से मतलब हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो विधान प्रतिपक्ष का नेता चुना गया, आप सबको पता है जी, इंडिया का जो ब्राह्मण है और ऐसा छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं, कई बार मंत्री रह चुका है, कई मतलब यूनिवर्सिटियों का नेतृत्व कर चुका है और जब एक बार मतलब प्रोफेसर के गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, उसमें जब वैकेंसियां निकली प्रोफेसर, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, तमाम दर्शकों को भी होगा कि 84 वैकेंसियां निकली और 84 में से 83 वैकेंसी उन्होंने ब्राह्मण लोगों को दी और उसी व्यक्ति को अखिलेश ने प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। तो बताइए, आप इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग संविधान तो उठा सकते हैं, जय भीम के नारे तो लगा सकते हैं, राहुल गांधी बड़े अच्छेदार भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी, वही अखिलेश कुमार यादव या तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता, बताइए आज कितने नेता यहाँ संसद यहाँ जंतर मंतर पर उमड़े। अगर इतना ही हितैषी होते तो कम से कम यहाँ पर 20-25 नेता तो आज दिखाई देते कि चलो भाई, बाबा साहब जिनके द्वारा हमें आज संसद में जाने का मौका मिला, आज हमें मंत्री बनने का मौका मिला या विधायक बनने का मौका मिला या इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उस महामानव के आज सम्मान में कम से कम आज हम जंतर मंतर पे, हम कहते हैं आप नारे मत लगाते, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर आकर खड़े होकर कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते। लेकिन ये बहुजन समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब ये लोग आपके सामने जाटव के आधार पर, यादव के आधार पर, चमार के आधार पर, वाल्मीकि के आधार पर या जो जिस तरह से पिछड़ा दलित ओबीसी के आधार पर वोट मांगने आते हैं, तो तब आप इनका कॉलर पकड़कर पूछे कि पिछले 5 साल का आप पूरा हमें खाका गिनाइए या पूरा साचा दीजिए कि आपने 5 साल के लिए हमारे लिए क्या क्या काम किया। लेकिन समाज भी कहीं ना कहीं बड़ा भोला है और भोला क्या है, क्योंकि चुनाव के समय जैसे जैसे चुनाव, चाहे तो वो नोटों में बिकता है या जातियों में बिक जाता है, तमाम ऐसे हमने बहुजन नेता देखे, तमाम ऐसे प्रोफेसर्स भी देखे, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, जो कि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मिशन मूवमेंट को जगाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव आए तो हमने उन्हीं प्रोफेसर, उन्हीं नेताओं को देखा पर्टिकुलर एक विशेष जाति के लिए वो वोट मांगते नजर आए। तो कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ है अम्बेडकरवाद? क्योंकि अम्बेडकरवाद कभी भी ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर आप एक जात में बढ़कर एक जात के लोगों के लिए वोट मांगो। अगर आप सही में नेता हो या सही में समाज का चिंतन करने वाले हो या समाज के हितैषी हो, तो आपको सबको साथ लेकर समान रूप से निष्पक्षता के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा तो फिर वही बात है, जिस तरह से सरकारें करें कि फूट डालो राज करो, वो लगातार इसी तरह से होता रहेगा। थैंक यू।